हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम वेद आरवी परिवार पे स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में लाशा माशा के आगे के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लाशा और माशा के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वह वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात। क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनका माशा 15 है तो संख्याएँ ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि यदि इनका माशा 15 है तो संख्याएँ ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करोगे? इनका अनुपात कितना है? 1:2:3 ये दे रखा है। अब इनका माशा दे रखा है 15, तो इनका माशा आप निकाल लो। जो अनुपात में होगा उनका माशा निकालोगे तो 1 2 3 का माशा कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 1, और 1 बराबर कितना दे रखा है माशा? तो बोलोगे 15। तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी? संख्या आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्याएँ क्या मिलेंगी? 15 और 30 और 45। यानी किस ऑप्शन में सही मिलेगा? 15 30 45, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 2। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3। कितना दे रखा है? 1:2:3। इनका लाशा 60 है तो संख्याएं ज्ञात करो। जो अनुपातिक संख्याएं होंगी इनका आप जो यहाँ दे रखा है, माशा दे रखा है तो माशा निकाल लो, लाशा दे रखा है तो लाशा निकाल लो। तो 1 2 3 इनका लाशा निकालोगे कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 6। 1 2 3 इनका लाशा निकालोगे कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे लाशा कितना है? 6, लेकिन 6 ना दे करके कितना दे रखा है? 60। 6 बराबर कितना दे रखा है? 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 10 के। संख्याएँ क्या हो जाएंगी? गुणा मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएंगी? 10 20 और 30। संख्याएँ क्या मिली आपको? 10 20 और 30, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 216। इनका माशा महत्तम समापवर्तक कितना है? 21। तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? क्या पूछ रहा है? संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जब इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो संख्याएं आप कौन सी मानोगे? जो माशा दे रखा होगा। तो माशा इसमें कितना दे रखा है? 27। तो संख्याएँ क्या मान लूँ? संख्याएँ आपकी हो गई 27x और 27y। जो माशा दे रखा होगा आप वही संख्याएं मान लेते हैं। अब क्या करें? इनका योगफल, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। बराबर कितना दे रखा है? 216। हल कर लो इसको। यहाँ से 27 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? x + y बराबर कितना है? 216। तो इनको कट करोगे, 27 से इसको कट करोगे कितनी बार में जाएगा? 27 से इसको कट करेंगे कितनी बार में जाएगा? तो ये जाएगा 8। कितनी बार में जाएगा? एट टाइम में। तो यहाँ पे देखो x + y कितना आ गया? 8। x + y कितना आ गया? 8। अब देखो कितने जोड़े बनेंगे? 8 बनाओगे तो 1 और 7 जोड़ा बन जाएगा, 7 1 8। दूसरा 2 और 6 बनेगा 8। तीसरा देखो 3 और 5 बन जाएगा, और एक चौथा बनेगा 4 और 4। इतने जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बने? 1 और 7 2 6 3 5 और 4 4। इनको जोड़ोगे कितना मिलेगा? तो आप 8। लेकिन आप वही जोड़े लोगे जिनका माशा 1 होगा। तो देखो 1 7 का माशा 1 होगा, एक जोड़ा ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। 3 5 इनका माशा 1 निकालोगे, 2 4 ये नहीं बनेगा। तो कितने जोड़े संभव हुए? यानी 2 जोड़े। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या करेंगे? 2 संख्याओं का जब इस पैटर्न पर लेगा तो संख्याएं आप कौन सी मान लोगे? जो आपको यहाँ दे रखा होगा माशा। यहाँ पे माशा कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे 27। तो संख्याएं क्या मान लोगे? 27x + 27y। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर योग दे रखा है। तो 27x + 27y जितना योग दे रखा है, कितना योग दे रखा था? तो आप बोलोगे 216। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हमने 27 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x + y बराबर कितना हो गया? 216। क्लियर है? तो यहाँ से x + y 216 के नीचे जाएगा तो ये कितना आएगा? 216/27। इसको आप जब कट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब कहने का मतलब है कितने जोड़े बनेंगे? यानी x और y वो 2 संख्याओं को जोड़ो, जो उनका योगफल कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखो 7 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 6 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? तो आप 8 आएगा। 5 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 आएगा।
4 4 जोड़ोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरीके से जोड़े तो बन रहे हैं 4, लेकिन आप जोड़े वही काउंट करोगे जिनका माशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 और 7 का माशा निकालोगे 1 आएगा, 2 और 6 का माशा निकालोगे 2 आ जाएगा, तो ये नहीं ले सकते, माशा 1 आना चाहिए। 3 और 5 का निकालोगे तो 1 आएगा, 4 और 4 का निकालोगे माशा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या आपको 3 और 5 वाली मिली और एक 1 और 7 वाली मिली। तो आप कितने जोड़े बन गए, तो 2 जोड़े बन गए, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 24 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 24 है, इनका माशा कितना है 12 है। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। संख्याएं आप कौन सी मान लोगे, तो संख्याएं मान लोगे 12x और 12y, ये मानोगे संख्याएं, क्योंकि इनका माशा कितना है 12, जितना माशा होगा उतनी संख्याएं मान लेंगे। तो 12 है तो 12x और 12y। इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर करने के लिए क्या करोगे, दोनों को घटा देंगे और अंतर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 24। ठीक है, यहाँ से देखो 12 कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा x माइनस वाई 12। अब इसको 12 से करोगे कितना भाग आएगा, यानी 24/12 कट करोगे कितना बचेगा 2, कितना आएगा 2। यानी ऐसी संख्याएं आपको बताना है जिनका अंतर 2 आ जाए। देखो कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं, तो आप यहाँ से ऐसी संख्याएं लोगे तो 3 - 1 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा। आप ले लो 100 - 98 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा। आप ले लो 52 - 50 कितना आएगा, तो आप बोलोगे अंतर 2 आएगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि जहाँ पर अंतर वाला सवाल होगा, क्या होगा कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, इनका माशा इतना है, तो कितने जोड़े संभव होंगे, तो वहाँ पे अनंत जोड़े संभव हो जाएंगे। कितने जोड़े, अनंत जोड़े संभव हो जाएंगे। आप चाहे जितना घटाते चले जाओ, आप बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। तो ऐसे सवालों में आपको उत्तर क्या लगाना है, अनंत जोड़े बनेंगे। अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 36 है। उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला लिखना होगा, क्या, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर, क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या लगाओगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे लाशा, लाशा गुणे माशा। यह आप फार्मूला लिख लीजिएगा। कौन सा फार्मूला, व्युत्क्रमों का योगफल निकालने को पूछा जाएगा तो क्या करोगे, योग, संख्याओं का योग बटे लाशा गुणे माशा। तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालने को पूछ रहा है, तो यहाँ से देखो संख्याओं का योग कितना है, तो आप बोलोगे 36 बटे लाशा कितना है, तो लाशा है यहाँ पे 105 और माशा कितना है, तो माशा है 3। कितना है, माशा कितना है 3। डिवाइड कर दो, 3 से काटोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 12, फिर कटेगा, कट जाएगा 3 से, 3 चक्कू 12 और ये 35 या 105। तो आपको उत्तर कितना मिल गया 4/35। कितना आ गया 4/35। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा 4/35, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4/35। जब इस तरीके इस पैटर्न पे पूछेगा कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो, तो आप क्या निकालोगे, योग बटे लाशा गुणे माशा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लाशा कितना दे रखा है 495, महत्तम समापवर्तक यानी माशा कितना है 5। यदि इन संख्याओं का योग दे रखा है कितना 100, तो इनका अंतर ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, अंतर। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो लाशा दे रखा होगा उसको ऊपर रखें और माशा से उसको भाग कर दें। कितना आएगा, भाग करो, 5 9 45 और 5 9 45 कितना आ गया 99। अब 99 के ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ दो, इनके गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा 11 और 9, 11 9 99। ये 2 अनुपातिक रूप में बनेगा। संख्याएं निकालना है, संख्याएं जब निकालना होगा तो इसके माशा से गुणा कर देंगे। तो 11 से माशा को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो 11 × 5 = 55 और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45। संख्याएं आपकी कितनी मिल गई 55 और 45। पूछा क्या है, इनका अंतर, तो 55 में से 45 जाएगा कितना आ जाएगा 10। कितना अंतर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है। जब अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यदि हम लाशा को माशा से भाग कर रहे हैं, ऊपर माशा लिखे नीचे लाशा लिखे नीचे माशा लिखे, इसे जब भाग किए कितना आ गया, तो 99। कितना आया 99। इनके हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इन्हें इनके गुणनखंड कर लिए तो 11, गुणनखंड कितना हो 11 और 9,
जो 11 और 9 गुणनखंड आया यानी अनुपातिक रूप में आया है, इसको क्या करेंगे, इसमें जो भी माशा दे रखा है उससे गुणा करें। माशा कितना था 5, तो 11 से 5 को 55 और 9 को 5 से किए 45। आपकी ये 2 संख्याएँ प्राप्त होगी। जब ये 2 संख्याएँ प्राप्त होंगी इनका अंतर निकाल लो। 55 में से 45 गया, कौन हो गया 10, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर कितना है 7। क्या कह रहा है, 100 मीटर और 80 मीटर चौड़ा आयताकार खेत में वर्गाकार टाइल्स लगवाने हैं, टाइलों की संख्या ज्ञात करूँ। क्या पूछ रहा है, टाइलों की संख्या ज्ञात करूँ। तो इसमें सबसे पहले हमको चाहिए वर्गाकार, वर्ग की भुजा चाहिए। वर्ग की भुजा निकालने के लिए जो दे रखा है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, माशा। तो कितना दे रखा है 100 मीटर और 80 मीटर, इसका माशा निकाल लो। माशा निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि माशा कैसे निकाला जाता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। माशा के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 20। तो या तो माशा 20 होगा या इसका गुणनखंड होगा। तो 20 से देखो 100 भी डिवाइड हो रहा है और 20 से 80 भी कट रहा है, तो माशा कितना आ गया, तो आप बोलोगे 20। माशा कितना आ गया 20। जो माशा आया है यही वर्ग की भुजा होगी। क्या होगी, यही वर्ग की भुजा होगी। अब देखो आयताकार है, तो आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, निकाल लो 100 गुणे 80। यह आयत का क्षेत्रफल हो गया। आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी निकाले हो 20, तो 20 गुणे 20। हल कर लो, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना बचा है, तो यहाँ बचा है आपका 10 और 10 को 2 से करो कितना आएगा, 10 दूना 20, यानी टाइलों की संख्या कितनी आ गई 20। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहे हैं, 4 घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15, 40 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद फिर से एक दूसरे के साथ बजेंगी। ऐसे प्रश्नों को जब घंटियों वाले प्रश्न आते हैं तो जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनका आप क्या निकाल लोगे, इनका आप निकाल लो लाशा। तो देखो कितना कितना निकालना है 10, 20। अब 10 देखो 10 में 40 जाएगा तो 10 को इसे कट कर देते हैं। आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 12, 15 और 40। 12, 15 और 40 का जब लाशा निकालोगी, क्या निकालोगी लाशा, तो आ जाएगा 120। कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। और जो 120 आएगा, जब यहाँ पे सेकंड दे रखे हैं तो ये क्या आ जाएगा 120 सेकंड, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना आएगा 120। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, मैंने लाशा और माशा निकालने के लिए पहले इसे बता चुका हूँ। तो लाशा माशा कितना आएगा 120, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। सेम वही सवाल है। क्या कह रहा है, 10, 12, 15, 40 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो ज्ञात करो इतने सेकंड पर यदि प्रातः 6:59 3 सेकंड में बजी थी। कब बजी थी, प्रातः 6:59 3 सेकंड पर बजी थी, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो देखो इनका माशा जो लाशा निकाले थे वो कितना आया था 120 सेकंड, ये आया था 120 सेकंड लिखो, या इसको 2 मिनट भी लिख सकते हो, राइट, इसको 2 मिनट भी लिख सकते हो। अब सुबह कितने टाइम बजी थी, 6:59 3 सेकंड में बजी थी, तो इसमें 2 मिनट और जोड़ दो। तो देखो 6:59 3 सेकंड में 2 मिनट जोड़, 1 मिनट जोड़ोगे 7 बज जाएगा, है ना, और एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7:01 और 3 सेकंड। आपका उत्तर यही आ जाएगा 7:01 3 सेकंड, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7:01 3 सेकंड। ऐसे सवालों में जितना बज रखा है यहाँ पे, जितना यहाँ पे बजा है, कितना बजा है 6:59 3 सेकंड, इसमें आपको जो टाइम जो आपको लाशा निकाले हो उसको इसमें ऐड कर देना है। मैंने लाशा निकाला था, कितना आया था, तो आप बोलोगे 120 सेकंड। 120 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना आ गया 2 मिनट। अब इसमें इसी समय में आपको क्या जोड़ना है, 2 मिनट को ऐड कर देना है। 6:59 3 सेकंड है, 2 मिनट जोड़ोगे तो 7:01 3 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। 4 घंटियाँ क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल बजती हैं, तो ज्ञात करो 2 घंटे में इकट्ठे कितने बार बजेंगी। क्या पूछा गया है, 2 घंटे बाद। तो देखो उनका माशा निकाले तो कितना आया था, तो आप बोलोगे 120 सेकंड आया था, यानी 2 मिनट, यही तो आया था। अब कह रहा है कि 2 घंटे में इकट्ठा एक साथ कितने बार बजेंगी, तो 2 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 120 मिनट आएगा, और 2 मिनट हमारे पहले से भाग कर दो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 60 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो आएगा इसमें आपको एक और ऐड करना होगा, तो ये उत्तर कितना आ गया 61 मिनट। कितना आ गया 61 मिनट, यानी कितना होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितनी बार इकट्ठे बजेंगी, तो 61 बार एक साथ में बजेंगी 2 घंटे में। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।